हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बोट नेक डिजाइन। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें अस्तर के फैब्रिक पर सबसे पहले बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है, उसके बाद हम मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो देखिए, नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी ब्लाउज की 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर लिया है मैंने 6.5 इंच पर और आर्म होल लिया है मैंने 6.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा। मैंने 1.5 इंच की मार्जिन रखी है, आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 26 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। तो देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितने हमने ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे की भी मार्जिन रखनी है। और ये बोट नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच ऐसे शोल्डर को डाउन करते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें ये अस्तर का फैब्रिक कट कर लेना है। देखिए, जो डाउन किया पार्ट है उसको हम बाद में कट करेंगे। तो इसी तरह से हमें अस्तर का फैब्रिक कट कर लेना है। अब जो नीचे से भी हम कपड़े को सीधा करते हुए कट कर लेंगे, इसे सीधा छाट लेंगे फैब्रिक को। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। अब हम अस्तर के फैब्रिक पर सबसे पहले नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो उससे पहले हमने जो डाउन किया था शोल्डर को, उसको हम छाट लेंगे। उसके बाद हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 3 इंच पर। 3.5 इंच पर मैं नेक की विड्थ रखी है और नेक की लेंथ रखी है मैंने 3.5 इंच। और नीचे से विड्थ में 3.5 इंच लेते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब नीचे से हमने 1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए 3.5 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से भी 3.5 इंच लेते हुए ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब 1 इंच बाहर की तरफ लेना है हमें। देखिए, यहाँ से 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे और ऐसे गोलाई में हमें नेक का शेप दे देना है। देखिए, इसी तरह से गोलाई से हम नेक का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। और यहाँ से हमें 3 राउंड बना लेने हैं। देखिए, इसी तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग की है हमने नेक की, उसी के बराबर से हम नेक को कट कर लेंगे। देखिए, नीचे से हमें ऐसे राउंड से ही हमें अस्तर का फैब्रिक कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से जैसे हमने नेक की डिजाइन ड्रॉ की है उसी के बराबर से कट कर लेंगे। देखिए, अब हमने मेन फैब्रिक के ऊपर उसको अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से अटैच कर लेना है और स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से स्टिच होने के बाद हमें फैब्रिक को, जो मेन फैब्रिक है हमारा, उसको हमें छाट लेना है। देखिए, इसी तरह से छाट लेंगे। अब जो नेक की डिजाइन है उसको भी हमें नेक की डिजाइन के बराबर से ही कट कर लेना है मेन फैब्रिक। अब इसके ऊपर हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो पाइपिंग भी हम फिनिशिंग के साथ रेडी कर लेनी है। देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुका है। अब ऊपर के नेक को हम पाइपिंग बनाएंगे। तो देखिए, कॉन्ट्रास्ट में मैंने एक गोल्डन फैब्रिक लिया है, आप चाहे तो दूसरा कलर भी ले सकते हैं। और पाइपिंग के लिए मैंने तिरछे में पट्टी ली है और तिरछे, हमेशा पाइपिंग के लिए तिरछे में ही पट्टी लेनी है। और पट्टी को 1 पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर अटैच कर लेंगे। अब हमें ऐसे पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब जो रॉन्ग साइड से एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब पूरे पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटा लेना है और जितनी पाइपिंग आपको चाहिए उतनी पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें जो हमने पट्टी अटैच की उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो देखिए, इसी तरह से हमें ऊपर का नेक भी रेडी करना है और नीचे का नेक भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे।
तो देखिए इसी तरह से हमें रॉन्ग साइड से एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है पाइपिंग पट्टी के ऊपर। ऐसे ही हमें नीचे का भी नेक रेडी कर लेना है। देखिए नीचे का भी नेक मैंने रेडी किया है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे नीचे के नेक को। देखिए इसी तरह से बराबर गोलाई में हमें स्टिच देनी है फिनिशिंग के साथ। पूरे नेक के ऊपर हम ऐसे फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेंगे पाइपिंग होने के बाद। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर मैंने स्टिच कर ली है। आप चाहे तो बैक पार्ट की प्लेट्स भी लगा सकते हैं, मैं बिना प्लेट्स का ही रख रही हूँ। अब सेंटर का फैब्रिक लेना है, जो हमारा सेंटर का फैब्रिक निकला है और दोनों साइड से 1-1 इंच बढ़ा कर लेना है और जो जरी है हमारे उसके ऊपर भी हम अस्तर के फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे जरी को और उसके दोनों कॉर्नर से हमें पाइपिंग बना लेनी है। तो देखिए इसी तरह से एक साइड से पहले पाइपिंग बनाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए अब से पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। यहाँ पर भी मैंने गोल्डन पट्टी ही ली है, लेकिन ये सीधी पाइपिंग है तो मैंने पट्टी भी सीधी ली है गोल्डन वाली। तो देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को हम छांट लेंगे और जितनी पाइपिंग आपको चाहिए उतनी पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। देखिए पट्टी को पूरा अंदर की तरफ पलटाएंगे और जितनी पतली या मोटी पाइपिंग आपको चाहिए उसी हिसाब से बाहर निकालते हुए सिलाई के ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब जो हमारा सेंटर का फैब्रिक है उसी का अच्छी तरह से रखते हुए चेक कर लेंगे। डिस्टेंस हमारा दोनों एक जैसा आना चाहिए, तो उसको चेक कर लेंगे और पिनअप करते हुए अच्छी तरह से बिठा लेना है। उसके बाद ही हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए जो पाइपिंग की स्टिच है हमारी उसी स्टिच के ऊपर हमारी ये स्टिच आनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए, तभी हमारे फिनिशिंग के साथ ये नेक रेडी होगा। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम पट्टी को अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब नीचे के साइड में भी हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो देखिए ये साइड का भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे सिलाई के ऊपर सिलाई करते हुए और पक्की स्टिच कर लेनी है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छांट लेंगे। अब नीचे भी हमें पाइपिंग ही अटैच करनी है। आप चाहे तो कमर पट्टी भी लगा सकते हैं, मैं नीचे भी पाइपिंग लगा रही हूँ। तो देखिए नीचे लगाने के लिए हमने सीधे में ही पट्टी ली है और जो हमने हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेंगे। अब पट्टी को ऐसे पलटा लेंगे और पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है रॉन्ग साइड से, उसको हम छांट लेंगे और पूरे पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटा लेना है और जितनी पतली या मोटी पाइपिंग चाहिए उतनी पाइपिंग रखते हुए हम सिलाई के ऊपर सिलाई कर लेंगे। जो हमने पट्टी अटैच की उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है। इसी तरह से पूरे हमें फिनिशिंग के साथ एक स्टिच और कर लेंगे, पक्की स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से हमारा ये नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।